बिल्कुल, उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र रक्षण है बजाय रॉयल स्टार के अच्छा है। हमारे आरिफ भाई जो कि बहुत शानदार वक्ता हैं। जो पहले पत्रकार थे, इस पे अब जॉब लगे। अब इनकी जॉब लगे, पहले पत्रकार काम करते थे, उनका स्पेशल उनका कोर्स किया था और बड़ा नाम है यहाँ पर उनका। तो आप यहाँ आज आए जवानों के बीच में, सबसे पहले तो जवान हमारे बीच में आए हैं, ये छोटी छोटी किस्तों में ये एंजॉय करते हैं क्योंकि जिम्मेदारी इनके ऊपर ज़्यादा होती है। और फिर ऐसा माहौल, खुश मिजाज इंसान है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? सबसे पहले जुनैद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, आपने जिस तरीके का मौका दिया बोलने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे दर्शकों को, P4 मेवात पे जो भी जुड़े हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरीके का आनंद लेते रहें जिस तरीके का हम मैच आपको दिखाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज आकर के यहाँ पर, और स्पेशली आपकी कमेंट्री जो है उसको सुन करके बड़ा मज़ा आया। मतलब एकदम एक प्रोफेशनल जो बोलते कमेंट्री, वो कमेंट्री हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर मैच की बात करूं तो जो पहली पारी अभी हुई है, उस पहली पारी में जिस तरीके से सहनवाज जी की बैटिंग देखने को मिली, बड़े अच्छे उन्होंने शॉट लगाए, काफ़ी बड़े 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 सिक्सेस मार, कहने को बहुत अच्छी बैटिंग है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप ने पूरा मैच में कमेंट्री की है, तो बहुत ही मज़ा आया बैटिंग देख करके। लग रहा था कि एक तरफा मैच उन्होंने पलट दिया। अभी देखने को तो दोनों टीमें, क्रिकेट में कुछ नहीं कहा जा सकता, बट अभी हम ये कह सकते हैं कि पहली पारी में जो पूरा रुतबा रहा है वो बैटिंग का रहा है, और अब देखते हैं कि उनकी बॉलिंग किस तरीके की रहती है। बिल्कुल शुक्रिया मेरे भाई। और जो शहनाज खान है, मैं इनको पिछले काफ़ी 10 साल से देखता आया हूँ। और उनकी क्रिकेटिंग बहुत टॉप लेवल की क्रिकेटिंग है और उन्होंने प्रैक्टिस भी की थी। और पिछले टूर्नामेंट्स में, बड़े बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं उनमें बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। 35 गेंदों पर 74 74। 74 रन उन्होंने बनाए थे और क्या बखूबी उन्होंने बैटिंग की थी। शहनाज ने अकेले ऐसा, और फिर मैं ये कहूँगा, लेकिन ये मैच है, मुझे नहीं लग रहा कि एक तरफा मैच रहे, क्योंकि जो रॉयल स्टार है सर, उसके पास भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी है। जहाँ तक इतना यह है कि अगर दो टॉप बल्लेबाजों को अगर जल्दी ले जाती है रॉक स्टार, तो चांसेस अच्छे प्रबल हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो अर्ली विकेट होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी दूसरी टीम के लिए। अगर उनको मैच जीतना है तो बहुत ही जल्दी उनको विकेटें चटकानी होंगी, और तभी वो अपनी एक मजबूत पकड़ इस मैच में बना पाएंगी। क्योंकि जिस तरीके से पहली पारी में ओपनिंग जोड़ी ने जिस तरीके का स्टार्ट दिया और एक अच्छा स्कोर उन्होंने बना दिया है, इसी तरह से दूसरी पारी से भी उम्मीद रहेंगी। तो दूसरी टीम यहाँ पर चाहेगी ज़रूर कि उनको जल्द से जल्द विकेटें मिलें और एक अच्छी बॉलिंग और एक अच्छा मैच देखने को मिले, जो कि फाइटिंग मैच हो यहाँ पर। हम भी यही चाहते हैं कि एक अच्छा, जिस तरीके से जवान अपना ड्यूटी करते हैं और उस ड्यूटी के बाद में आज उनका हॉलीडे संडे, उसमें वो इधर उधर से आकर के अपने ग्राउंड पर एकत्रित हुए हैं और सब एक फ्रेंडली मैच, जिस तरीके का एक भाईचारा देखने को मिलता है। और सबसे स्पेशल बात ये है जो समझ में आई मुझे, कि सब अलग अलग डिपार्टमेंट से है। दिल्ली पुलिस, कुछ आर्मी से है, कुछ अपने लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे है, एलडीसी क्लर्क से है। तो ये सब एक क्षेत्र में ऐसा अच्छा प्यार लोगों के बीच में बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट एक साथ आकर के एक एक मेवात का जो एक नाम है उसको एक मजबूत करते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल भाई, इसमें सबको अपना टाइम निकाल कर, इससे उनको एडजस्ट करना पड़ता है कि हर 3 महीना पहले उनको बताना होता है कि इस डेट को हम मैच फिक्स कर रहे हैं। तो सबका छुट्टी का जो शेड्यूलिंग है उस हिसाब से अपना बनाते हैं ये। और फिर 3 महीने बाद ऐसा मैच होता है तो एक दूसरे से मिलने का भी मौका मिलता है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग जो होती है उसमें सब एक दूसरे से मिलते हैं, भाईचारा। और ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत पल यही होते हैं कि ड्यूटी करने के बीच में छोटी छोटी खुशियाँ आदमी तलाश करता है, नो डाउट। और हमको भी ये देखकर गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारे जवान और देश के लिए जो वो काम कर रहे हैं, इस बीच में हमको उनके साथ में घूमने का, बोलने का जो मज़ा है वो एक अलग लेवल का मज़ा होता है। और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सभी इस लेवल पे आएँ और प्रैक्टिस करके आएँ, और सभी को जो भी जॉब में करते हैं कि मंच पे अपने आप को साथ रहे, टीममेट बना कर रहे, कि 15 से 30 सदस्य हो, 30 से 50 हो, एक अच्छा माहौल यहाँ पे क्रिएट होता रहे। लेकिन आपका जो यहाँ P4 मेवात के लिए आपने बड़ी कामयाबी दी है, और जैसा कि मुश्ताक भाई हमको बता रहे थे कि आपने स्पेशल इनके लिए कोर्स किया और बड़ी मेहनत। और सच में ये एक, और P4 की जो ये जो फेमस जो हुआ है,
बड़ा आपका बड़ा हाथ रहा है, आपने कैसे प्लानिंग की और ये कैसे आपने इसमें आना अच्छा समझा? सर बस यही कहना चाहूँगा जिस तरीके से जुनैद भाई कि एक कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ मैं, सीनियर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन। सो वहाँ से जितना भी एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि काफ़ी कॉर्पोरेट्स देखे हैं, और जिस टाइम से अब जो सोशल मीडिया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हैं। काफ़ी देखने को मिलता है कि जो नेशनल न्यूज़ या हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी छोटी सी बात है वो, बट मैं एक बताना चाहूँगा आपको ग्राउंड कि वो गाँव तक नहीं पहुँच पाती है और पूरा प्रॉपर कवर नहीं मिल पाता है जिस तरीके से। तो लोगों की जो बातें हैं वो रह जाती है, उन तक ही रह जाती है, गाँव तक ही रह जाती है। बट अब एक सोशल जो मीडिया है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक छोटे से गाँव की चीज़ें जो है वो बहुत ही बड़े लेवल पर पहुँच जाती है। काफ़ी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना कैरियर भी बनाया है। आप देख सकते हैं इंस्टा, यूट्यूबर्स इतने हैं आज के टाइम पर जो एक अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, एक तरह से अपना एक चल रहे हैं। तो एक मेवात जिस तरीके से हमको समझ में आता है, क्योंकि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उसकी आवाज़ बने, तो यही सोचा। तो पी फॉर मेवात मतलब परफेक्ट फॉर मेवात। सो कुछ लोग होते हैं जो कि प्रॉपर कवरेज नहीं कर पाते हैं, कुछ अपने अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाइड करके चीज़ों को बताते हैं। तो बट ऐसी चीज़ की जो सबको एक एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, सबकी आवाज़ उठाएं, तो यही सोचा। यही है, डजेंट मैटर कि आपको क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है। देखो एक ना एक दिन रेस्पॉन्स भी मिलना स्टार्ट होता है, बट यही है कि सच्ची खबर हो और लोगों से जुड़ी हुई हो और कहीं ना कहीं किसी के बेनिफिट की चीज़ हो, तो ये सबसे बड़ी बात रहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। पी फॉर मेवात, आपका मेवात जब नाम जुड़ गया है तो मेवात की, और इसका स्लोगन जो आपने लिख रखा है वो मुझे समझ में आ रहा है, हर गांव हर ढाणी की खबरें। तो एक छोटी से छोटी खबर का अगर लेके एक बेस से लेके जाएगा, जो सारी खबरें आपको लेके जाए, एक टॉप लेवल की खबरें तो बहुत सारी दब जाती हैं। तो पी फॉर मेवात वो बताया पी फॉर मेवात ने कि एक छोटी छोटी खबरें जो हमारे गांव की एक आवाज़ नहीं बनती, उसको बढ़ाया है। ये सच में